हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल टोट बैग क्रोशे करना बताऊंगी। बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। गर्ल्स की ये पहली चॉइस है। इसमें हमको एक हेक्सागन शेप चाहिए और एक स्क्वायर शेप चाहिए। तो इसमें मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है। तो टोटल हमको 3 हेक्सागन और 2 स्क्वायर चाहिए। तो ये वाला स्क्वायर हम बनाएंगे। तो इसमें ना जो राउंड शेप है अंदर वाली 3 कलर्स ब्लू, येलो और ग्रीन, इसमें मैंने गंगा ओलिविया यूज़ की है, यानी कि बारीक यूज़ की है। और आउटर वाला जो ये वाला पोर्शन है लाइट वाला, इसमें मैंने डिज़ायर यूज़ की है। तो इसके लिए 2.5 mm का क्रोशिया यूज़ करूँगी। तो ब्लू कलर से सबसे पहला राउंड हम इसमें बनाएंगे, जिसमें एक स्लिप नोट लगा करके हम 4 चेन लेंगे और फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो छोटा सा ये सर्कल बन गया है। इसके अंदर हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन लिए हमने सबसे पहले, और इसको मैं पहला डबल क्रोशिया मान रही हूँ और इसके बाद 15 और डबल क्रोशिया मैं बनाऊँगी। तो टोटल 16 डबल क्रोशिया इस छोटे से सर्कल के अंदर हमको बनाने हैं। तो ये सारा सर्कल जो है कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए, और जो पहले स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन में हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लिया। एक चेन लेके धागा कट कर देंगे और ये खींच लेंगे इसको, और ये फर्स्ट राउंड हो गया। ठीक है, दूसरा राउंड येलो कलर से बनाएंगे। तो किसी भी स्टिच में आप क्रोशे हुक इंसर्ट करके पहले तो यहाँ पे 2 चेन ली है, इसको मैंने काउंट नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, हर एक स्टिच में 3 बार हमने यार्न ओवर करना है और उसका एक पफ स्टिच बना देना है। ठीक है, उसके बाद एक चेन, और फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर 3 बार ये धागे को क्रोशिया के ऊपर घुमाएंगे और 3 का एक कर देंगे, पफ स्टिच बन जाएगा। उसके बाद एक चेन, यानी कि हर एक स्टिच में एक पफ स्टिच और एक चेन। तो टोटल हमको 16 पफ स्टिचेस ये बना लेने हैं इसी तरीके से। तो ये बना के दिखाती हूँ। तो ये देखो, लास्ट में हमने एक पफ स्टिच और चेन ले लिया है, और पहले पफ स्टिच के उसमें हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया एक चेन लेके, और इसको खींच देंगे। तो ये दूसरा राउंड हो गया कंप्लीट। अब थर्ड राउंड ग्रीन से बनाएंगे। तो चेन स्पेस है ना, जहाँ भी चेन स्पेस के अंदर हमको ये धागा इस तरह से अटैच करना है, और 2 चेन यानी कि 2 चेन लेके उसको मैंने पहला डबल क्रोशिया माना है, और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया और फिर 4 का एक कर देंगे। उसके बाद 2 चेन, यानी कि 4 डबल क्रोशिया हमने इकट्ठे ही एक करने हैं, यानी कि लास्ट वाला लूप जो है ना हुक पे रहने देंगे। तो फिर 4 का एक कर देंगे। ये देखें, 2 में से जब निकालते हैं तभी अगला डबल क्रोशिया बना देंगे, और फिर 4 का एक कर देंगे, फिर 2 चेन। दोबारा से देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ऐसे हम जब 2 लूप में से ही निकालते हैं, फिर अगला हम डबल क्रोशिया शुरू कर देंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर अगला डबल क्रोशिया शुरू कर देंगे, फिर ये 5 लूप है ना जो 5 का एक कर देंगे, उसके बाद 2 चेन। तो ये कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। लास्ट में फिर मैंने 2 चेन लेके ये जो चेन है ना 4 का एक किया है, उसमें स्लिप स्टिच लेके इसको ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेके धागा खींच लेंगे। ठीक है, अब ये चौथा राउंड हम बनाएंगे, जो स्क्वायर बनेगा। ये देखें, यहाँ से ये बनाएंगे, लेकिन हमें कॉर्नर से शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं कहीं भी आपको पता नहीं लग रहा कहाँ से शुरू किया है। तो इसकी फिनिशिंग के लिए एक टिप है कि हमेशा कॉर्नर के चेन स्पेस से हम इसको शुरू करेंगे। तो ये जो है ना पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से इसको शुरू किया है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 6 चेन ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग स्टिच है ना, यानी कि ट्रिपल क्रोशिया है। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए 4 चेन हो गई, और 2 चेन कॉर्नर के लिए हमको चाहिए। उसके बाद 2 बार क्रोशिया पे धागे को घुमाया और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। फिर इसी चेन स्पेस में फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे,
ठीक है। तो तीन ट्रिपल क्रोशिया इसके बाद हमने बना लिए। ठीक है, 6 चेन के बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए। अब नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में देखें, दो चेन स्पेस है ना पिछले राउंड में, तो नेक्स्ट वाले ये देखें, ये कॉर्नर जो है ना बाद में आके ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखें, अगले वाले चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया हमने लेने हैं। अगला कॉर्नर बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट वाले 2 चेन स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, अब फिर उसके नेक्स्ट वाली 2 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगला कॉर्नर समझ लीजिए ध्यान से, फिर आपको ये पहले कॉर्नर के अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला कॉर्नर देखें, 2 बार धागे को क्रोशिया पे घुमाया और एक ट्रिपल क्रोशिया, इसी तरह दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, और फिर इसके बाद 2 चेन, फिर इसके बाद इसी स्पेस में 3 और ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, ये कॉर्नर इसी तरह से ये साइड भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट 3 हाफ डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट फिर 3 डबल क्रोशिया, वीडियो थोड़ी सी फास्ट की है मैंने क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी बन गई है फास्ट करने के बाद भी। आगे फिर ये कॉर्नर बनाना है सेम इसी तरह, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो आई होप आपको अच्छे से ये इतना समझ में आ गया है। तो ये देखें, इसी तरह से ये कॉर्नर हम बना देंगे। ठीक है, अब बस इसी तरह हम ये साइड भी कंप्लीट कर देंगे और ये कॉर्नर भी बना देंगे। यहाँ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया करके ये कंप्लीट कर देते हैं। अब लास्ट में आ गए। अब ये देखें, कॉर्नर में 2 ट्रिपल क्रोशिया हमको और बनाने हैं। ठीक है, तीसरा ट्रिपल क्रोशिया हमने पहले ही बना लिया था जहाँ हमने स्टार्टिंग में ये 6 चेन ली थी ना। तो अब इसमें चौथी चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये नाइसली कॉर्नर हमारा तैयार हो गया। अब यहीं से हम नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन लेंगे और इसमें चेन स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और उसके बाद हर एक स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। बस कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशिया करना है और बाकी हर एक स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये लास्ट राउंड हमारा इस तरह से बनेगा, 6th राउंड। आई होप आपको ये स्क्वायर बनाना आ गया है। और इसमें जो कलर मैंने लगाए हैं आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर्स राउंड शेप में जो लगाए हैं ना 3 कलर्स, उसमें आप कोई भी, ये मैंने पिकॉक का थीम ले लिया, तो आप इसमें पिंक कलर के भी लाइट डार्क शेड ले सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें, कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशिया और फिर ये सारा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखो, ये सारा ही कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम इसको कट कर देंगे और चाहे तो आप ऐसे भी जो है इसको एक चेन इससे स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरह आपको बता रही हूँ। ये देखें, धागा हमने खींच लिया था और जो फर्स्ट चेन है ना उसके नीचे से ये सुई पास करते हुए और उसी सेम स्टिच में से हम ये धागा पास कर लेंगे तो नाइसली ये चेन बन जाएगी। वैसे भी हमने इसको बाद में जोड़ना ही है, तो आप किसी भी तरह इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके थ्रेड्स जो हैं छिपा दिए हैं और ये फालतू के धागे हम कट कर देंगे।
तो अब हम ये 2 स्क्वायर हमारे पास हो गए हैं, हम 2 स्क्वायर बना चुके हैं। अब नेक्स्ट हमको एक हेक्सागन शेप बनानी है, सिंपल हेक्सागन, सॉलिड हेक्सागन। तो ये देखें, ये 6 इसमें पोर्शन बनेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, वैसे नॉर्मली सेंटर से शुरू करते हैं और एक लाइन सी दिखती है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं सारे ही पोर्शन फिनिशिंग के साथ बने हुए हैं। तो ये भी हम कॉर्नर पॉइंट से ही शुरू करेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले हम इसमें स्लिप नॉट लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें 6 चेन हम इसमें बनाएंगे और फर्स्ट चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 5 चेन यहाँ पे ले रहे हैं, उसी सेम कॉर्नर पॉइंट से हम ये बनाएंगे। तो सेंटर वाली जो भद्दी सी दिखती लाइन है ना, वो ऐसे नहीं आएगी, कॉर्नर टू कॉर्नर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये नाइसली ब्यूटीफुली सारे सेगमेंट क्लियर साफ बनेंगे। और फिर इसी अब सर्कल में एक 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, ठीक है। ये कॉर्नर बन गया, ठीक है। ये कॉर्नर का मतलब लास्ट 6 सेगमेंट का हमने एक मान लीजिए डबल क्रोशिया बना चुके हैं पहले ही। बाकी 2 जब कंप्लीट करेंगे ना ये राउंड, तो उसके साथ अटैच कर देंगे। अब फिर 2 चेन लेके ये इसमें अगले फिर 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर 2 चेन लेके फिर ये 3 डबल क्रोशिया, 3 सेगमेंट हो गए। फिर 2 चेन लेके ये चौथा सेगमेंट, जिसमें फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके अगला सेगमेंट, पांच हो गए। एक और बना लेंगे हम, लास्ट वाला बना रहे हैं यानी कि, तो जिसमें हमने एक पहले ही बना रखा है, तो 2 डबल क्रोशिया हमने और बनाने हैं। ये देखें, ये लास्ट सेगमेंट है जिसमें अब हम 5 चेन पहले ले चुके हैं। इसमें से तीसरी चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड इस तरीके से बनेगा। तो अब देखिए, नेक्स्ट राउंड के लिए चेन स्पेस में हमको एक स्लिप्स नोट से मतलब स्लिप स्टिच से आ जाना है उसमें, और फिर 5 चेन से शुरू करेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया चेन स्पेस में, बाकी फिर आगे 3 डबल क्रोशिया हैं। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हम ऐसे ही बना लेंगे। पहले राउंड में 3 थे इस सेगमेंट में। अब ये देखें, अगली चेन स्पेस में भी एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया, तो अब 3 के 5 हो गए। दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया हमने बढ़ा दिया। अब फिर 2 चेन, और इसी चेन स्पेस में अगले सेगमेंट के लिए एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे, और फिर आगे 3 डबल क्रोशिया हैं, उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो दूसरे राउंड में 3 के 5 डबल क्रोशिया हर एक सेगमेंट में हो रहे हैं। दोनों तरफ से चेन स्पेस में एक एक हम इसको बना रहे हैं, यानी कि हर एक चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसी तरीके से ये सारे हम कंप्लीट कर देंगे। हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कंप्लीट कर दिया है। लास्ट सेगमेंट में बना रही हूँ जिसमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। एक हमने ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमने तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। तो ये देखो, फिर चेन स्पेस में स्लिप स्टिच लेंगे और इसी में फिर 5 चेन से शुरुआत करेंगे और इसी में एक डबल क्रोशिया, ठीक है ना। तो ये लास्ट सेगमेंट का है। फिर आगे हमने इसी तरह शुरू कर देना है। आगे हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं तीसरे राउंड में, तो उनके ऊपर डबल क्रोशिया कर देंगे, और जब चेन स्पेस में आएंगे तो एक डबल क्रोशिया और 2 चेन एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हर एक सेगमेंट में तीसरे राउंड में 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे।
अब ये चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमने इसको कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से बनाएंगे तो ये नाइसली बनता जाएगा। 3, 5, 7, फिर इसी तरह 9, फिर 11। तो टोटल हमको इस तरीके से टोटल 8 राउंड बनाने हैं। ठीक है ना। तो ये जिसमें के ऊपर हमारे पास आ जाएंगे 17 डबल क्रोशिया। तो लास्ट में आके यहाँ पर हम अटैच कर देंगे, ये सारा कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में तीसरी चेन में आके यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत ब्यूटीफुली आपका ये हर एक सेगमेंट जो है फिनिशिंग के साथ आएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में ये वाला जो सिरा है ना, इसको स्टिचेस के अंदर छिपा देंगे। तो आई होप आप इसी तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, कोई भी शेप इसी तरीके से आप बना सकते हैं जिसमें एक भद्दी सी लाइन जो 3 चेन की स्टार्टिंग करते वक्त आती है वो नहीं आएगी, तो खिल के सारे सेगमेंट आएंगे। तो 3 हमने हेक्सागन बना लिए हैं, 8 राउंड सभी के। तो 2 हमारे पास स्क्वायर हैं। अब इसको ऐसे जोड़ेंगे, देखें स्क्वायर के 3 साइड पे तीनों की एक एक सेगमेंट जोड़ देंगे। उल्टी साइड से मैं जोड़ना बताऊंगी आपको, जिससे कि ये अच्छे से राइट साइड से आपको अच्छी सी फिनिशिंग के साथ मिले। तो हर एक साइड पे ना चेन स्पेस भी अगर हम जोड़ें तो 19 स्टिचेस स्क्वायर में भी हैं पर साइड और इसकी एक सेगमेंट में भी हैं। ठीक है, 17 तो अंदर हैं डबल क्रोशिया और एक एक चेन स्पेस का हो जाएगा। तो टोटल 19 स्टिचेस पर साइड हमारे पास हैं। तो अब इसको जोड़ेंगे इस तरीके से, एक एक साइड हेक्सागन की इस स्क्वायर की 3 साइड्स के साथ जोड़ देंगे। तो इसमें ये देखो अपनी वाली साइड जोड़ूंगी इसमें जो चेन है ना, और जो स्क्वायर है उसकी दूसरी वाली साइड। ठीक है, जो मेरी तरफ जो हेक्सागन है ना उसका अंदर वाला चेन का लूप, पहले यहाँ पे नोट लगा लें, जैसे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं ताकि फिर ये लूज़ ना हो। यानी कि जो भी ये हम इस तरह अगर जोड़े ना तो ये मेरी तरफ वाला और वहाँ भी दूसरी तरफ वाला, यानी कि अंदर वाले लूप हमको नहीं उठाने, बाहर वाले लूप हम उठा रहे हैं। तो जो अंदर वाले लूप है ना वो राइट साइड से सीमलेस फिनिशिंग उसकी आएगी। तो ये देखिए बाहर वाला लूप उठा रही हूँ, उधर से भी अंदर वाला राइट साइड की तरफ फिनिशिंग देगा। बस इसी तरीके से आप इसको जोड़ते जाएं। आप क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं, जोड़ने के कई तरीके हैं। आप राइट साइड से भी जोड़ सकते हैं। पिछले पर्स में मैंने आपको राइट साइड से जोड़ना बताया था क्योंकि उसमें वो वैसा अच्छा लगता है। इसमें ये इसी तरह अच्छा लगेगा। राइट साइड जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप देखना, पता भी नहीं चलता कि इसको हमने ज्वाइन किया है। तो ये जो फिनिशिंग है ना वो राइट साइड से आएगी इसकी। इस तरीके से आप ये सारी साइड ज्वाइन कर लेंगे। इसको आप क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें आपको ये भी पता चल गया कि आप स्क्वायर बनाएंगे तो कॉर्नर पॉइंट से ही आप जब शुरू करेंगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है किसी भी चीज़ की। आप स्क्वायर बनाए, हेक्सागन या पेंटागन। तो ये देखिए कॉर्नर में आ गई हूँ और अभी कॉर्नर वाली चेन का एक स्टिच उठा लिया, साथ में स्क्वायर वाली चेन का भी, यानी कि उसमें स्क्वायर में कॉर्नर में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है तो उसका भी एक स्टिच उठा लेंगे। यहीं पे अब हम अगला हेक्सागन भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना। तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा ही ना उसमें एक टांका और लेके आप उसी को ठीक कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जोड़ते वक्त ही आप मैनेज कर पाएंगे। तो ये देखें इस तरीके से ये कॉर्नर में आ गई। अब ये यहाँ पे भी इसका मैंने कॉर्नर का आउटर वाला
लूप उठाना है अब इस तरीके से, दूसरी वाली चेन। तो यहाँ पे भी मैं इसी तरह से ये सारा ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। बाहर बाहर वाले लूप उठाने हैं हमने। तो इसी तरीके से तीसरी साइड भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी किया करें अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। और साथ ही आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप कैटलॉग में जाके सारी चीज़ों के रेट पता भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से ये मैंने सारा 3 साइड जोड़ लिए। अब लास्ट में ये 2-2 साइड आपस में इस तरीके से जोड़ेंगे, ये 2-2 साइड, ठीक है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये 2 साइड्स। तो इस तरीके से जोड़ लेंगे हम। तो यानी कि जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ये देखिए ये ज्वाइन हो गया। अब इसको दूसरी तरफ से ये स्क्वायर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सारा ज्वाइन करने के बाद इस तरह दिखेगा। अब इसके ऊपर हमको ना 3-4 राउंड सिंगल क्रोशिया के बनाने हैं। तो फर्स्ट राउंड में ये तो सारे राउंड्स में हम ये कॉर्नर तो बढ़ाएंगे ही, 2-2 चेन हम ऊपर तक लेते जाएंगे यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट राउंड में ये 2 कॉर्नर है ना जो यहाँ पे एक एक घटा देंगे ताकि इसमें अच्छी सी राउंड शेप आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैं करती हूँ आप साथ साथ देखना कैसे ज्वाइन करना है। तो ये कॉर्नर से ही शुरू करेंगे, फिर नाइस फिनिशिंग आएगी। तो ये कॉर्नर पे हमको बढ़ाना है क्योंकि स्ट्रैप भी लगानी होती है वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ कॉर्नर से धागा अटैच करेंगे हम स्लिप स्टिच से। एक चेन लेने के बाद एक सिंगल क्रोशिया, और इसके बाद 2 चेन, फिर उसी में एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है ना। अब फिर ये कॉर्नर ऐसे ही बनाते जाएंगे। फिर हर एक स्टिच में हमको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जब वो सेंटर वाले स्क्वायर वाले कॉर्नर के पास जाएंगे तो फिर वहाँ पे एक घटा देंगे। सिर्फ पहले राउंड में घटाना है, बाकी सारा ऐसे ही बनाते जाना है। ये मैं थोड़ी सी फास्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसको हम कॉर्नर तक लेके जाते हैं, और कॉर्नर में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। वहाँ पर अगर आप जॉइनिंग भी हुई है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। 1-2 स्टिच आप गलती से एक्स्ट्रा भी उठा सकते हैं अगर गलती हो जाए तो। ये देखें यहाँ पे ब्रॉड हुआ है ना, तो यहाँ पे ये देखें ये देखें लास्ट वाला लेने के बाद ये छोड़ देना है हमने, और ये 2 का 1 कर देना हमने। यानी कि वहाँ से उसका दूसरे पोर्शन का एक लास्ट वाला स्टिच और ये स्क्वायर का पहला स्टिच उठा के 2 का 1 कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ से और यहाँ से और उसके नेक्स्ट वाले फर्स्ट में दोनों में 2 का 1 कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे घट जाएगा एक स्टिच। बाकी सारे में एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर इस पॉइंट पे आएंगे, फिर दोबारा से देखना, शायद मेरे से अच्छे से ना समझाया गया हो तो आप दोबारा से इसको देख लें। ये देखें जब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करते करते लास्ट वाले स्टिच में आएंगे ना, ये वाले स्टिच में, ये वाला स्टिच, ये बीच वाले हम स्किप कर देंगे ये, और ये चेन स्किप करके नेक्स्ट वाले में हमने एक स्टिच लिया और 2 का 1 किया। इस तरह ये सारा बना देंगे। और कॉर्नर में इसी तरह एक चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, सारा कंप्लीट कर लेते हैं। पीछे भी हम इसी तरीके से घटा देंगे। ये सारा हम ऐसे ही बना चुके हैं। अब ये देखें, फिर वहाँ पे स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे इसको। चेन में एक चेन,
दो, मतलब एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो बाकी सारा इसी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे हम। हर एक चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन हमको ऐसे ही दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर्स पे बनाते जाना है। बाकी सारा सेम ही है। अब आगे नहीं घटाना हमको सेंटर में, बस ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। तो ये देखो मैंने 4 राउंड इसके बना लिए हैं और कितनी नाइस फिनिशिंग इसमें आ चुकी है। और लास्ट में धागा कट करके वैसे ही ज्वाइन कर देंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया था। चेन के नीचे से इसको पास करेंगे और ये उसी स्टिच में वापस जाके और पीछे इसको अच्छे से हम छिपा देंगे। तो इस टोट बैग में मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि टोट बैग में लाइनिंग वैसे तो लग जाती है, लेकिन जो कैनवस शीट होती है ना, वो नहीं इसमें कई लोग लगाते और ऐसे ही पसंद करते हैं। तो इन्होंने तो इवन लाइनिंग भी नहीं लगवाई है। तो ऐसे ही उन्होंने मतलब कहा था कि लाइनिंग भी लगानी। वैसे भी काफ़ी मोटा बैग बना है ये, तो लाइनिंग भी आप अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। तो अब ये देखें इस तरह से ये कॉर्नर बन जाता है अच्छे से, जिसमें कि आप जो है हुक बैग की इसमें फंसा सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी ट्यूनिशियन तकनीक से मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था कि कैसे इसको मैंने बनाया है। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी उसमें से टांके उठा के सिंगल क्रोशिया की ये स्ट्रैप बना सकते हैं या डबल क्रोशिया की, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको नाप के बता देती हूँ इसका साइज़। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने लाइनिंग लगानी है तो जो सिंगल क्रोशिया है ना, उसके नीचे नीचे से तक अटैच कर सकते हैं। तो ये 12 इंच चौड़ा है, सेंटर से ये 9 इंच है और साइड से ये 10 इंच है। तो इसकी जो स्ट्रैप है ना, ये भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, वैसे ये स्टैंडर्ड साइज़ है इसका। 20 इंच का साइज़ मैंने रखा हुआ है, ये देखें 20 इंच इसका। तो बहुत ही ये प्यारा बैग है। अगर आपको पसंद आए ये वाला ट्यूटोरियल तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।